लूका लिखित सुसमाचार उसका 12 अध्याय उसका 32 में लिखा है कि हे छोटे जून मत डर, क्योंकि तुम्हारा पिता को यह भाया है कि तुम्हें राज्य दे। मेरे प्रियो, आज मैं आप लोगों के बीच में लूका लिखित सुसमाचार में से वचन बताना चाहता हूं। ये एक ऐसा दास है प्रभु का जो कि हर चीज को परखते हुए लिखा है। एज ए डॉक्टर है ये। जैसे हॉस्पिटल में भी जब जाते हैं डॉक्टर के पास, आप कोई बीमारी लोग के जाते हैं तो क्या करता है, पहले आपका सारा जांच पड़ताल करेगा कि आपका खून सब कुछ टेस्ट करने के बाद आपको दवाई देता है कि बीमारी को पहले जांचता है। इसी रीति से ये जो प्रभु का दास है, ये हर चीज को यीशु मसीह के बारे में जांच करके लिखा है। ऐसा नहीं कि कोई मन भरा कहानी जैसा लिखा नहीं है। ये हर चीज का प्रूफ देते हुए, प्रमाण ढूंढते हुए वो यहाँ पे लिख रहा है। और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह 2000 साल पहले इस जगत में था, उसके पीछे हजारों की भीड़ चल रही थी। कोई चंगाई के लालसा में, कोई गलती ढूंढने में, और इवन कोई यीशु मसीह को मारने के लिए भी कोशिश कर रहा था। इसीलिए भीड़ के भीड़ उसके साथ चल रही थी। पर यीशु मसीह, अगर आप देखेंगे इसी लूका उसका 11 अध्याय में उसका 53 से पढ़ेंगे। कोई पढ़ के मदद कीजिए 53 और 54 को। जब वहां से निकला, हाँ, शास्त्री और फरीसी हाँ, बुरी तरह उसके पीछे पड़ गए, बुरी तरह उसके पीछे पड़ गए और छोड़ने लगे, हाँ, कहने लगे, हाँ, वह बहुत सी बातों की चर्चा करे, हाँ, और हाथ में लगे रहे कि उसके मुंह की कोई बात पकड़े। देखिए, प्रभु यीशु मसीह के पीछे भी कुछ शास्त्री फारसी जो लोग जो थे, वो लोग कैसे बुरी तरह से उसके पीछे पड़ गए थे। कैसे भी इसके अंदर एक शब्द भी अगर गलत निकलेगा तो हम इसको क्या करेंगे, तुरंत पकड़ लेंगे और इसको मार डालेंगे। पर प्रभु यीशु मसीह में ऐसा कोई गलती नहीं निकला। और ऐसी स्थिति था जब यीशु मसीह के पीछे ये लोग पड़े हुए हैं, तो उसके चेले के पीछे कैसा होगा, हैं? उनके पीछे भी ये लोग पड़ गए। जब गुरु के पीछे ही, गुरु को ही पसंद नहीं कर रहे, तो उनके चेलों को भी वो लोग पसंद नहीं कर रहे थे। वो लोग ढूंढ रहे थे कि कैसे इनको हम घात करें, कैसे इनको हम डराए, कैसे इनको हम धमकाए, ताकि ये प्रभु से क्या हो जाए, क्या हो जाए, इतने में प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को ये बात कहता है। मैं आज आप लोग के बीच में हिज फॉलोअर के बारे में बताना चाहता हूं, यानी कि यीशु मसीह के पीछे चलने वाले के जीवन में क्या महत्व है, आपको जानना जरूरी है। हम सब किसके पीछे चलने के लिए आए हैं? प्रभु यीशु मसीह के। और प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वालों के लिए सबसे पहला बात यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 32 में, हे छोटे झुंड, द फ्लॉक, यानी कि एक छोटा सा झुंड के बारे में यहाँ पे देख रहे हैं। यहाँ पहला पॉइंट हम देख रहे हैं कि हे छोटे झुंड, एक ऐसा झुंड है जो यीशु मसीह के पीछे चलने वाले। और प्रभु यीशु मसीह उनके बारे में कह रहे हैं कि हे छोटे झुंड। आज हो सके हमारे इस क्षेत्र में हम लोग छोटे झुंड है ना, बड़ा झुंड तो नहीं है, छोटे झुंड है। लेकिन इस छोटे झुंड का महत्व देखिए कितना गंभीर रीति से यहाँ पे लिखा गया है कि ये छोटे झुंड को किसके है? प्रभु यीशु मसीह। किसके हैं? प्रभु यीशु मसीह। और प्रभु यीशु मसीह इस झुंड को क्या कहता है, अगर आप देखेंगे एक अलग झुंड है, यानी कि प्रभु यीशु मसीह का मित्र बनते हैं और यीशु मसीह का चेला बनते हैं। ये दो चीज होना जरूरी है, तब जाकर के आप इस झुंड में शामिल हो सकते हैं, तब जाकर के आप इस झुंड का भागीदार हो सकते हैं। मेरे प्रियो, यहाँ पे लिखा गया, इसीलिए संसार से हमारा मित्रता, अगर आपका मित्रता प्रभु से है तो संसार से आपका मित्रता नहीं है। इसलिए यहाँ पे लिखा गया कि अगर आप देखेंगे इसी 12 का 39 से पढ़िए, 49 से पढ़िए, मैं पृथ्वी पर क्या लगाने आया हूं? आग लगाने आया हूं। इसका मतलब क्या है?
हैं? नहीं, मारने के लिए नहीं। ये आग का मतलब है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा से भरने के लिए आया है। यानी कि गेहूं आजकल कटनी हो रहा है ना, गेहूं और भूसे को अलग करने के लिए वो आया है। और आप सब कौन है? गेहूं। जो छोटे झुंड है, इस झुंड में जो आ रहा है वो यीशु मसीह के लिए कैसा है? वो क्या है जी? गेहूं है, चेला है, मित्र है। और जो नहीं आ रहा है वो भूसा है, शत्रु है। सिंपल सी बात है। आज आप मित्र बनना चाहते हैं या बैरी बनना चाहते हैं? यहां पे देखिए प्रभु यीशु के, मैं पृथ्वी पर आग लगाने आया हूं, क्या चाहता हूं कि केवल ये कि अभी सुलग जाती। ये आग का मतलब यह है कि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। यानी कि प्रभु यीशु मसीह जगत में इसीलिए आया कि आपके अंदर पवित्र आत्मा को देने के लिए वो आया है, आपको नया जीवन देने के लिए आया है। बिना नया जीवन पाए, बिना पवित्र आत्मा को पाए हम उसका मित्र नहीं हो सकते, हम उसका चेला नहीं हो सकते। हजारों की भीड़ था लेकिन वो सब उसका मित्र नहीं है। आप अपने आप को सवाल कीजिए कि मैं क्या यीशु मसीह का मित्र हूं या संसार लोगों का मित्र हूं? दोनों में से एक ही हो सकते हैं। संसार से मित्रता करना परमेश्वर से बैर करना है। अगर आप अभी भी इस झुंड में रहते हुए संसार में मित्रता कर रहे हैं, यानी कि आप इस झुंड का भागीदार नहीं है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह के इस झुंड में हमें अलग किया। किस चीज से अलग किया जानते हैं? समाज से। देखिए यहां नीचे दिया गया, इस अलग होने का तरीका क्या है? बपतिस्मा। क्या है जी? बाइबल में 3 प्रकार का बपतिस्मा है। पहला बपतिस्मा स्पिरिचुअली, यदि बाय द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा के द्वारा बपतिस्मा पाना। दूसरा बपतिस्मा है पानी के जरिए बपतिस्मा लेना। और तीसरा बपतिस्मा क्या जानते हैं? दुख उठाने का बपतिस्मा लेना। ये 3 बपतिस्मा को जो भागीदार है वो सब यीशु मसीह का निज झुंड है, निज परिवार है, निज कुटुंब है और उसका अपना मित्र है। हालेलुया, हालेलुया। हो सके आप जब से प्रभु यीशु मसीह को जाने, आपके आत्मा में प्रभु यीशु मसीह आया, आपने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया और उसके बाद आपने पानी में भी क्या किया है? बपतिस्मा लिया। पानी का बपतिस्मा से बढ़कर के पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। क्या आपके अंदर पवित्र आत्मा परमेश्वर है? यदि पवित्र आत्मा परमेश्वर आपके अंदर नहीं है तो आपका बात प्रभु कभी नहीं सुनेगा, आपका बातों को वो ध्यान नहीं देगा। आप उसके लिए कौन है जानते हैं? शत्रु है, उसका नीच जन नहीं है। रोमियो में अगर आप देखेंगे 8:9 में, यदि मसीह का आत्मा मुझ में नहीं है तो मैं परमेश्वर का जन नहीं हूं। आज हम अपने आप को सवाल करें कि क्या मैं मसीह का झुंड में हूं या संसार का झुंड में हूं? इसीलिए हे छोटे झुंड, प्रभु यीशु मसीह आज हमसे बुला रहे हैं। इस संसार में 2 झुंड है, पिता परमेश्वर का झुंड है और संसार का शैतान का झुंड है। आप किस में हैं? 51 से पढ़िए, लूका 12:51 से। हाँ, तुम समझते हो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप कराने आया हूं? मैं तुमसे कहता हूं नहीं, वरन अलग कराने। पहला विषय बपतिस्मा देने के लिए यीशु मसीह आया। बपतिस्मा मतलब पवित्र आत्मा, आपके जीवन में पवित्र आत्मा देने के लिए आया। जिस दिन आप पवित्र आत्मा को पाएंगे आप सबसे सामर्थी बनते। पवित्र आत्मा के जरिए हर जगह में आप विजय होते। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा में बपतिस्मा दे करके हमें अपने झुंड में मिलाता है। और दूसरी बात, केवल पवित्र आत्मा का बपतिस्मा ही नहीं, वो हमें सेपरेशन करता है, यानी कि संसार से हमें अलग करता है। मेरे प्रियो, अगर आप सच में प्रभु यीशु मसीह के लिए अलग किए गए तो आपको संसार से अलग करने के लिए प्रभु आया है। हालेलुया, हालेलुया। संसार से तुमको क्या किया है? या क्या कह रहा है? मैं मिलाप कराने आया नहीं हूं,
मैं तुमसे कहता हूं कि नहीं, वरन अलग कराने आया हूं। किस किस से अलग कराने के लिए आया है यीशु मसीह? हाँ जी, देखिए नीचे दिया गया है, पढ़िए उसको। क्योंकि अब से एक घर में 5 जन आपस में विरोध रखेंगे। एक घर में 5 जन आपस में विरोध रखेंगे। 3 2 से और 2 3 से। हाँ, 3 2 से और 2 3 से। पिता पुत्र से। सुनिए, पिता पुत्र से और पुत्र पिता से। और पुत्र पिता से दूर हो विरोध करेगा। माँ बेटी से। माँ बेटी से। और बेटी माँ से। बेटी माँ से। सास बहू से। सास बहू से। और बहू सास से विरोध रखेगी। हाँ, क्यों होता है जी ये विरोध? क्या आपको ऐसा विरोध का सामना करना पड़ा? हाँ जी, हैं? अगर आप सामना किए हैं तो आप समझ जाए कि मैं किस झुंड में मिल जाता। विश्वास में है और 2 जन अविश्वास में है। और एक बात है कि पिता तो क्या करना है? ऐसा जब दुख आता है तो क्या करना है? हाँ जी, क्या प्रभु को छोड़ देना है? जो आत्मा में बपतिस्मा नहीं पाया है वो पक्का छोड़ देगा। मैं 100% दे रहा हूं, वो छोड़ देगा। लेकिन जो पाया हुआ है वो प्रभु को जीवन से भी बढ़ करके प्रेम करेगा। इसीलिए मेरे प्रियो, यहाँ साफ साफ लिखा गया कि हम जो है परमेश्वर का झुंड है, छोटे झुंड है, लेकिन प्रभु हमारे साथ है। हम चुने हुए लोग हैं। बाइबल में लिखा गया कि परमेश्वर अंधकार से ज्योति में हमें बुलाया है। परमेश्वर हमें कब चुना है? माता के गर्भ में रचने से पहले ही प्रभु चुना है। बात नहीं करना, मेरे और देखिए। आप अपने से नहीं चुने गए, परमेश्वर ने आपको चुना है। और कब चुना है? सृष्टि से पहले ही, माता के गर्भ में पड़ने से पहले ही आपके बारे में चुन लिया कि फलाना गांव में, जोतेली में ये भाई मुझे 2013 में जानेगा और मेरे पास आएगा। ये अपने ओर से नहीं, हम सब कैसे थे? मरे हुए थे। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह जब आत्मा दिया हमारे अंदर, हमें जिलाया। और जब हम नया जीवन पाए हैं, हम अलग भी हो रहे हैं, हो सकते। इसीलिए जो हकीकत में प्रभु के झुंड में है, वो लोग आत्मिक जीवन जीना है और संसार से अलग होना है। अलग होने का मतलब क्या? घर द्वार छोड़ना है क्या? पिता को मार के भगा देना है क्या? अलग होने का मतलब बुराई से अलग हो जाइए। अलग होने का मतलब है सर, जहाँ पर 5 बुरी बात हो रहा वहाँ नहीं जाना। आपको पवित्र आत्मा अगुवाई करेगा कि वहां से मुझे दूर रहना है। जहां जहां पवित्र आत्मा आपको अगुवाई कर रहा है, आप उन्हीं के जैसा अगर अभी भी जी रहे, तो आप में क्या आप अलग किया हुआ व्यक्ति है? इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं अलग करने आया हूँ। यदि आप सच में अलग किए हुए, आप लोग को मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि आपने पानी में बपतिस्मा लेकर के ये दर्शाया कि मैं प्रभु में अलग किया गया हूँ। आप में हे छोटे झुंड, क्या इस झुंड में आप शामिल है या संसार के बड़े झुंड में शामिल है? अपने आप को सवाल करिए। इसीलिए मेरे प्रियो, हमें प्रभु अलग किया है। बाइबल में लिखा गया है, लूका उसका इसी 14 का 26 को एक बार पढ़िए। लूका 14 का 26। यदि कोई मेरे पास आए, यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और माता, हाँ, और पत्नी और बच्चों और भाइयों और बहनों, वरन अपने प्राण को भी अप्रिय ना जाने, तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। समझ गए? यीशु मसीह का चेला होना यानी कि सब कुछ से अपने आप को क्या करना है? आप संसार का चीज में भी फंसे रहेंगे और प्रभु को भी चाहिए तो कभी नहीं होगा। आपको अपने आप को अलग करना है। अलग का मतलब है पवित्र होना, है ना? अलग मतलब क्या है? पवित्र होना। अपने आप को पवित्र होना है, क्योंकि मैं किस झुंड का व्यक्ति हूँ? प्रभु यीशु मसीह। किस झुंड का है जी? यीशु मसीह। हम सब उसी झुंड के लोग हैं। इसीलिए हमें एक दूसरे से मिल करके रहना है और बुराई से क्या करना है? जिस दिन आप बुराई से अलग होना सीख गए, आप समझ जाए कि मेरा जीवन क्या हो गया?
बदल गया और पवित्रता का जीवन जी। अगर आप सच में इस झुंड में है तो ये दो चीज हमेशा याद रखिए, मुझे पवित्र जीवन जीना है और संसार से पवित्र जीवन जीना है और संसार से अलग। जिस दिन आप संसार के भागीदार होते हैं आप प्रभु से क्या हो रहे हैं? आप अपने इच्छा से क्या हो रहा है? अपने इच्छा से आपका मन है, परमेश्वर छोड़ दिया भाई ये सही रास्ता है, ये गलत रास्ता है, तुमको जहां जाना है। सही रास्ता में छोटे से झुंड है, गलत रास्ता में हजारों के हजार है, लोग ऊपर नीचे गिर करके मरने पर है ना? नहीं हो रहा ऐसा। हम किस झुंड में है? यदि हम प्रभु के पीछे चलने वाले हैं तो हम अपने आप को देखा, यदि मैं पवित्र जीवन जी रहा हूं, यदि मैं संसार से अलग हूं, ये दो चीज मेरा परिचय बताता है, मेरा पहचान दिखाता है कि मैं सच में किस झुंड का